हे एरियन, आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ प्रोडक्ट्स के बारे में। द ग्राफ 4 कोर प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जो डिफरेंट नीड्स सर्व करते हैं। इन्हें एक टूल बॉक्स में डिफरेंट टूल्स की तरह सोचो जो हर एक स्पेसिफिक जॉब के लिए डिजाइन किया हुआ है। सब ग्राफ कस्टम एपीआईज हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉकचेन डेटा के लिए ऑर्गेनाइज वे में। सब स्ट्रीम्स जो हैं वो रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग हैंडल करती हैं हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए। थर्ड वन इज टोकन एपीआई। टोकन एपीआई एक रेडीमेड सॉल्यूशन है अगर आप कोई टोकन रिलेटेड डेटा फैच करना हो तो। इंडेक्सिंग टूल्स वो हैं जिसमें आप एक्चुअली यूज कर सकते हो सब ग्राफ और सब स्ट्रीम बिल्ड और डिप्लॉय करने के लिए। डोंट वरी इफ दिस सीम्स लाइक अ लॉट, हम हर एक प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। इस लेसन के एंड तक आप एग्जैक्टली जान पाएंगे लाइक कि आपके प्रोजेक्ट में आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक सब ग्राफ। सो ये एक सबसे पॉपुलर और फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। एक सब ग्राफ लाइक ऐसा है जैसे आप अपना खुद का कस्टम सर्च इंजन बना रहे हो फॉर वन स्पेसिफिक स्मार्ट कॉन्टेंट या ब्लॉकचेन ऐप के लिए। लाइक आप एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा डेटा ट्रैक करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और फिर कोई भी ग्राफ क्यूएल की मदद से आप इसको क्वेरी कर सकते हो। सो ये काम कैसे करता है कि आप सब ग्राफ को बताते हो कि कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉच करना है और कौन से इवेंट्स को ट्रैक करने हैं। तो ग्राफ फिर ऑटोमेटिकली उस डेटा को इंडेक्स करता है और फिर आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करता है। सो एक बार डिप्लॉय होने के बाद ये दुनिया में कहीं भी डेवलपर्स आपके सब ग्राफ को क्वेरी कर सकते हैं और इंस्टेंटली डेटा भी गेट कर सकते हैं। मान लो कि आप एक एनएफटी मार्केट प्लेस बना रहे हो। आप एक सब ग्राफ बनाएंगे जो एनएफटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक करता है। आपका सब ग्राफ हर ट्रांसफर इवेंट को मॉनिटर करेगा, करंट ओनर्स को ट्रैक करेगा। नाउ आईपीएफएस से जो भी डेटा होगा वो डेटा को पुल करेगा एंड फिर आप वो डेटा को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर सकते हो कि लाइक ये सारे एड्रेसेस एनएफटी के डिस्प्ले भी कर सकते हो। नाउ सब ग्राफ परफेक्ट है जब आपको कस्टम डेटा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और आप उस डेटा को दूसरों के लिए अवेलेबल बनाना चाहते हो। आपके जो भी स्मार्ट कॉन्टेक्ट्स क्रिएट किया है वो दूसरे लोग यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप सब ग्राफ यूज कर सकते हो। नाउ सब स्ट्रीमिंग एक ग्राफ का हाई परफॉर्मेंस स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन है। इसे ऐसे सोचो जैसे एक तरफ आप पेज बाय पेज लाइन पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ कंटिन्यूअसली कोई इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही हो। जबकि सब ग्राफ मोस्ट यूज केसेस के लिए ग्रेट है। सब स्ट्रीमिंग उन एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें लाइक मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा चाहिए विथ लाइक एक्सट्रीम स्पीड एज वेल। सो ये पैरेलल प्रोसेसिंग यूज कर सकता है, मतलब कि मल्टीपल डेटा फ्लोज को सेम टाइम पर हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक रियल टाइम एनालिटिक डैशबोर्ड बना रहे हो जहाँ पे मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पर एक साथ ट्रैक होगी, लाइक मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेस करनी है और डैशबोर्ड को इंस्टेंटली अपडेट करना है। सबस्ट्रीम इसी के लिए बनाया गया है जहाँ पे आपको मल्टीपल थिंग्स ट्रैक करनी हो और कंटिन्यूअसली, एंड सब ग्राफ में आप कंटिन्यूअसली ट्रैक नहीं कर सकते। सो द मेन डिफरेंस इज सब ग्राफ डेटा ऑर्गेनाइज करता है ताकि आप बाद में सर्च कर सकते हो। सबस्ट्रीम्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा को कंटिन्यूअसली रियल टाइम में प्रोसेस करता है। सो मोस्ट बिगिनर्स के लिए आप सब ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी नीड्स ग्रो करती हैं, आपको रियल टाइम में डेटा चाहिए और उसमें आप ऐसा कोई ऐप बना रहे हो जहाँ पे आपको सीरियस लाइक डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत हो, तभी आप सबस्ट्रीम यूज कर सकते हो। नाउ थर्ड वन इज टोकन एपीआई। टोकन एपीआई समझने में सबसे सिंपल प्रोडक्ट है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। आप टोकन इंफॉर्मेशन जल्दी से गेट कर सकते हो बिना खुद का कोई प्रोडक्ट क्रिएट किए हुए। अगर आपको सिर्फ टोकन प्राइसेस, बैलेंसेस या फिर बेसिक टोकन मेटा डेटा चाहिए तो आपको कोई कस्टम सब ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। टोकन एपीआई आपको इस डेटा तक इंस्टेंटली एक्सेस देता है मल्टीपल चेन पर एक सिंपल एपीआई कॉल करने के साथ। सो फॉर एग्जांपल, आप एक क्रिप्टो वॉलेट बना रहे हो।
आपको यूजर्स को उनके बैलेंसेस बैलेंसेस और करंट प्राइसेस दिखाने हैं। सारे टोकन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रैक करने के लिए सब ग्राफ बनाने की बजाय आप सिंपल टोकन एपीआई कॉल कर सकते हो, और एपीआई के साथ आपको इंस्टेंटली जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इसे ऐसे सोचो कि द ग्राफ कह रहा है कि हम जानते हैं सबको टोकन डेटा चाहिए, तो हमारे लिए इन लोगों ने रेडीमेड एक प्रोडक्ट सॉल्यूशन बनाया है ताकि आप लोग टोकन डेटा इंस्टेंटली यूज कर सकते हो, और आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी आप इजीली यूज कर सकते हो। सो करंटली कई सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी ये यूज कर रहा है। इसका ट्रेड ऑफ ये है कि ये टोकन एपीआई इम्प्लीमेंट करना सुपर इजी और फास्ट है, लेकिन ये टोकन रिलेटेड डेटा तक ही लिमिटेड है। अगर आपको टोकन्स के अलावा कोई कस्टम डेटा चाहिए तो आपको सब ग्राफ यूज करना होगा। इंडेक्सिंग टूल्स एक कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिल्ड और डिप्लॉय और मैनेज करने के लिए। ग्राफ में चार टूल्स यूज होते हैं। सो लेट्स सी कि कौन से चार टूल्स हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफ सीएलआई। सो ग्राफ सीएलआई एक कमांड लाइन टूल्स हैं जिसमें हम सब ग्राफ क्रिएट बिल्ड और डिप्लॉय कर सकते हैं। ये डेवलपर्स के लिए यूज किया गया है जो अपने टर्मिनल में यूज कर सकते हैं एक नया सब ग्राफ क्रिएट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए। नाउ सेकंड वन इज ग्राफ नोड। ग्राफ नोड एक सर्वर सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली इंडेक्सिंग वर्क करता है। अगर अपना खुद का इंडेक्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रन करना चाहते हो तो आप ग्राफ नोड को रन कर सकते हो। सो मोस्ट डेवलपर को इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो नेटवर्क के इंडेक्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज सब ग्राफ स्टूडियो। ये एक वेब इंटरफेसेस है जहाँ आप खुद का सब ग्राफ क्रिएट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। एंड आफ्टर टेस्टिंग एंड ऑल आप पब्लिश भी कर सकते हो नेटवर्क पे। इसे अपने डेवलपमेंट वर्क स्पेस की तरह समझो। इसमें आप विजुअल डैशबोर्ड, टेस्टिंग टूल और डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस का यूज कर सकते हो आपके सब ग्राफ को क्रिएट, टेस्ट और डिप्लॉय करने के लिए। नाउ फोर्थ वन इज ग्राफ क्लाइंट। ग्राफ क्लाइंट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो आपको फ्रंट एंड एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप सब ग्राफ की क्वेरी इजीली कर सकते हो, जहाँ आप सब ग्राफ का क्वेरी यूआरएल यूज़ करके सिर्फ लाइब्रेरी से ही आप सारा डेटा फैच और डिस्प्ले कर सकते हो फ्रंट एंड पे। तो ये आपके लिए सारी ग्राफक्यूल कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करती है। नाउ ये सारे फोर टूल्स कैसे काम कर सकते हैं। आप ग्राफ सीएलआई को यूज़ कर रहे हो आपके सब ग्राफ कोड को क्रिएट करने के लिए। नाउ इसे अब आप सब ग्राफ स्टूडियो में टेस्ट कर रहे हो। जब भी आप ऐसा रेडी फील करें कि मेरा सब ग्राफ प्रोडक्शन लेवल पे क्रिएट हो गया है, तो आप उसे नेटवर्क पे डिप्लॉय भी कर सकते हो। ये इंडेक्सर के द्वारा रन किया जाएगा ग्राफ नोड्स पे। ये सारी प्रोसेस ग्राफ नोड पे होगी। फिर यूजर्स अपने एप्स में इसे यूज कर सकते हैं ग्राफ क्लाइंट के द्वारा, एंड जो भी डेटा होगा वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। सो नाउ व्हाट टू यूज एंड व्हाट डू यू नीड फॉर योर प्रोडक्ट। सो इफ जस्ट टोकन डेटा ही है तो आप टोकन एपीआई यूज कर सकते हो। अगर कोई कस्टम डेटा रिलेटेड क्रिएट करना हो आपको तो अब आप सब ग्राफ यूज कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट को रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, कॉन्करेंटली प्रोसेसिंग चाहिए, कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग चाहिए, तो आप सब स्ट्रीम को भी यूज कर सकते हो। नाउ अगर आप खुद कुछ बना रहे हो, ऐसा कि क्वेरी मीन्स आप आपका डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना रहे हो जहाँ आपको टोकन भी डिस्प्ले करने हैं, आपके सब ग्राफ का जो भी डेटा हो वो क्वेरी करके फैच करना हो और टेस्ट करना हो, तो आप इंडेक्सिंग टूल्स का भी यूज कर सकते हो। सो ये था ग्राफ के प्रोडक्ट्स के बारे में। हमने जाना कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हमें कहाँ क्या यूज करना है इन प्रोडक्ट्स में से। सो नाउ आस्क योर सेल्फ कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए। अगर आपको सिर्फ टोकन प्राइसेस चाहिए, बैलेंसेस या बेसिक टोकन इन्फो चाहिए, तो आप टोकन एपीआई यूज कर सकते हो।
ये ज़ीरो से वर्किंग तक की लाइक फास्टेस्ट पाथ है जहाँ आप सारा टोकन का डेटा फैच कर सकते हो। अगर आपको कोई कस्टम ब्लॉकचेन डेटा चाहिए, जैसे स्पेसिफिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट्स ट्रैक करना हो, एनएफटीज डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो, या फिर कोई कस्टम क्वेरीज बनाना हो, तो आप सबग्राफ यूज कर सकते हो। एंड इफ यू वांट रियल टाइम डेटा, हाई वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग, लाइक जैसे कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, लाइक आपके जो भी एनालिटिक्स में अगर आपको ये सारा रियल टाइम डेटा यूज करना हो, तो आप सब स्ट्रीम्स यूज कर सकते हो। नाउ द गुड न्यूज़ इज आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चूज नहीं करना है, कई प्रोजेक्ट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप बेसिक प्राइस डेटा के लिए लाइक टोकन एपीआई भी यूज कर सकते हो, और आपके स्पेसिफिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेटा के लिए आप कस्टम सब ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो। सो हमने देखा कि कितने ग्राफ के प्रोडक्ट्स हैं और हम कहाँ कौन सा यूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, और हमारी अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमारे अगले लेसन्स में हम सब ग्राफ में डीपर डाइव करेंगे, लाइक हम हमारा पहला सब ग्राफ बनाएंगे, एंड आप एग्जैक्टली देख पाओगे लाइक ये रियल टाइम में कि कैसे आप आपका एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे क्वेरी कर सकते हो, और फिर कैसे उस क्वेरी को रीड एंड फैच कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।